सो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं विच कैन लीड टू कैंसर? सो लोग भी बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब पता ही नहीं चलता, स्टेज 3 में कैंसर पता चलता। इट्स अ कॉमन फैक्ट, बट आई विल से इट्स अ मिथ। एवरी कैंसर बिफोर इट कम्स, एक्सेप्ट 2-3 साइलेंट कैंसर्स, दे गिव्स अस अ सिम्टम. लेट्स रिमेंबर कॉशन. कॉशन? यस, कॉशन का हिंदी मतलब क्या होता है? सचेत हो जाओ. चेत. ओके, सो रिमेंबर इट एज अ CAUTION, caution. C for change in bowel and bladder habit. चेंज इन बावल एंड ब्लडर. सुबह वॉशरूम जाते थे, एक बार या 2 बार क्लीन हो जाता था, सडनली चेंज हो गया. सुबह जा रहे हैं, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, 2 बार 3 बार जाने पे भी लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ. अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, स्पूरियस डायरिया, हो कुछ नहीं रहा है. दैट मीन्स देयर माइट बी अ सिम्टम ऑफ रेक्टल कैंसर. सडन ब्लड आ गया, अरे कुछ नहीं, कल पार्टी में खाए थे ना, उसीलिए गर्म हो गया. अ पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 40, इमीडिएटली यू शुड गेट. हो सकता है 80% 90% पाइल्स ही हुआ हो, बट 10% केसेस में इट वाज अ अर्ली कैंसर, जिसमें सिंपल मोडालिटी से 90% क्योर हो सकते थे. यू आर इग्नोरिंग दैट चांस. सो डोंट इग्नोर चेंज इन बावल और ब्लडर हैबिट. सेकेंड, वंस a sore that does not heal, a घाव. अगर हम दाढ़ी करते हैं, कट जाता है जी, 5-7 दिन में सूख जाता है. मैम्स या मैडम्स जो भी घर में सब्जियां बना रही है, कटते समय अपने आप सूख जाता है. अगर कोई घाव 3 सप्ताह तक ना सूखे, चाहे मुंह में, पेट में, कहीं पे भी शरीर के कोई अंग में, अगर घाव 3 सप्ताह में नहीं सूख रहा है, इट इज़ अ क्रॉनिक अल्सर. 100% कैंसर है ये नहीं बोल रहा हूँ, डरने की बात नहीं है. एक डायबिटिक पेशेंट के कारण भी हो सकता है, एक टीबी के कारण भी हो सकता है, बट कैंसर भी हो सकता है. गो टू योर डॉक्टर, गेट इट बायोप्सिड, प्रूव इट दैट इट इज़ नॉट कैंसर. क्योंकि वो जो अर्ली घाव हुआ है उस समय स्टेज 1 पे है, 90% क्योर. अनयूजुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो गई, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो रही है, परसिस्टेंटली मंथ्स एंड मंथ्स आफ्टर हो रही है, या मेंस बंद हो गया. पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग, मैंने पेशेंट से ही सुना है, डॉक्टर साहब 2 साल पहले एक बार ब्लीडिंग हुई थी, दोस्तों यारों से डिस्कस किया था, उन्होंने कहा वाह वाह, वापस से जवानी आ गई तुमको, और हंसी मजाक में मैंने भी उड़ा दी. और वो 2 साल बाद जब ब्लीडिंग वापस लेके आई हैं, तब तक वो स्टेज 4 कैंसर हो गया. तो सिम्टम्स नहीं आया था ये नहीं है, सिम्टम्स दस्तक दिया था, हमने इग्नोर किया. CAUT फॉर अ थिकनिंग और अ लंप दैट परसिस्ट इन द ब्रेस्ट. एक लंप है जो हफ्ते हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया, परसिस्ट कर रहा है, सो इट टू अ डॉक्टर. थिकनिंग, एक ऑरेंज पील की तरह स्किन थिक हो गई, अरे नहीं कोई इन्फेक्शन काटा होगा, कोई मच्छर काटा होगा, अरे मच्छर मक्खी काटा होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, एनीथिंग विच इज़ परसिस्टिंग मोर देन 3 weeks, get it checked. Unusual bleeding, thickening, I for indigestion, difficulty in swallowing, खाना खाया नहीं जा रहा, पानी लग रहा है तभी नीचे जा रहा है. So this can be a symptom for a GI tract, इसोफेगस और स्टमक कैंसर. कभी गैस नहीं होती थी, इंडाइजेशन नहीं होता था, अचानक इंडाइजेशन चालू हो गया, गॉल ब्लैडर और स्टमक और इंटेस्टाइनल कैंसर. ऑब्वियस चेंज इन मोल, तिल में, मोल में कुछ भी चेंज, सडन चेंज आ गए. एंड फॉर नैगिंग कफ, हॉर्सनेस, आवाज भारी हो गए. व्हाई आई एम रिपीटिंग इट, हॉर्सनेस. अरे यार गला खराब हुआ है, वो दवाइयाँ ले रहा हूँ, एंटीबायोटिक काम नहीं की, वो दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो उसने भी दे दी, यार 3 हफ्ता से ले लिया, अब मैं लूँगा ही नहीं. अरे भाई, दिस इज़ अ अर्ली साइन ऑफ अ वोकल कॉर्ड कैंसर और इवन अ लंग कैंसर. सो इन सिम्टम्स को अगर आप सचेत रहोगे, कॉशन, यू विल डिटेक्ट कैंसर विदाउट गोइंग टू डॉक्टर. आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू डॉक्टर सो दैट यू कैन गेट इट डिटेक्टेड अर्ली एंड गेट क्योर्ड. बिकॉज व्हेन यू स्टे इन अ मेट्रोपॉलिटन, तो यहाँ पे जो आपको खाना मिलता है वो सब पैक्ड मिलता है, या फिर
जो लगता है कि नेचुरल है वो भी लगता है कि नेचुरल नहीं है. मतलब जो तरबूज है वो पूरे साल मिलता है. आई मीन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एंड वी नो इट कि ये असली नहीं है. इट इज़, इसमें इंजेक्शन लग चुके हैं, वो शेप इतनी अच्छी होती है, एप्पल बिल्कुल लाल चमकते हुए होते हैं. सो एक इंसान जो इस जगह पे रह रहा है, उसके काम के चलते हुए ही कैन नॉट गो बैक टू विलेज से काम करना है. परफेक्ट. तो वो क्या करे? लोग बोलते हैं कि खेतों से आप चीज़ों को प्रोक्योर करो, बट व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी, क्या है सर? ये फिजिबल एकदम खेतों में जाके प्रोक्योर करो पॉसिबल नहीं है. यू कांट लिव इन टू वर्ल्ड्स. विलेज में भी रहें और शहर का ग्रोथ भी करें. इंडिया इज़ ग्रोइंग. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ अ बैलेंस बिटवीन द सीसॉ. एकदम रूरल कंडीशन में रहना 2 दिन 4 दिन दिवस अच्छा लगेगा. 10वें दिन आप यू विल ऑल्सो मिस, आई विल ऑल्सो मिस, ओके, द फास्ट लाइफ. तो हमें क्या करना है? एप्पल कहा आपने, एप्पल के बाहर कोटिंग है, वर्स्ट वैक्स, टू कीप इट नॉट टू डिहाइड्रेट एंड नॉट टू गेट इन्फेक्टेड. अब एप्पल के पेड़ तो लगा नहीं सकते हो आप, सब कोई नहीं लगा सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? वही छत्ता. बारिश नहीं बंद कर सकता हूँ, छत्ता ले सकते हैं. अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए एंड दैट इज़ यूज़ 1 स्पून ऑफ खाने का सोडा ओके in 5 लीटर ऑफ वाटर एंड सोक द ऑल वेजिटेबल्स. क्योंकि जितने वेजिटेबल्स आ रहे हैं सब में पेस्टिसाइड, ये केमिकल, वो केमिकल डाला हुआ है. ओके, सो सोक इट इन दैट अल्कलाइन वाटर. अल्कलाइन वाटर की मशीन्स भी आती है. मैंने वो क्यों नहीं कहा? क्योंकि दैट इज़ अगेन अ प्रोडक्ट विच विल बी लैक्स और थाउजेंड्स और रुपीज़. सब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. वी आर डूइंग इट फॉर एवरीबडी. बिल्कुल. ओके, 1 स्पून सोडा की कोई कीमत नहीं है, सस्ता. 5 लीटर पानी फ्री में मिल रहा है, उसमें डाल के सोक कर दीजिए 5 to 7 minutes. Because it is alkaline and all those chemicals which are used as pesticide or chemicals can be acidic in nature. Acid alkali मिलके उसको neutralize कर देगा. Nice. And you will find a slight layer of तेल की सी लेयर मिलेगी ऊपर. उसके बाद उनको निकाल के आप अच्छे से पानी से धो लीजिए. Consume it. See, we have to give a solution which is practical and feasible for everybody. Diabetes है, it is hereditary also at times. So for cancer, is it hereditary? Yes. 5 to 10% of cancer. आज से 10 साल पहले less than 5% था. 5 to 10% of the cancer is coming in hereditary. अगर इसको भी समझेंगे, हेरिडिटरी में जीन्स से आ रहे हैं. जीन्स कहाँ से चेंज हो रहा है? लाइफस्टाइल से चेंज हो रहा है. तो आज से 30 साल पहले कैंसर ही कम थे. लाइफस्टाइल चेंज हुई, नेक्स्ट जनरेशन ने उसको इम्बाइब की, उसके जीन्स चेंज हुए और वो जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में गए. हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन सिंड्रोम, लिंच सिंड्रोम, बहुत से हैं. ब्रेस्ट एंड कोलोन, ब्रेस्ट एंड पेनक्रियाज, ओवेरी, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट. सो ये बहुत से जेनेटिकली पास ऑन होते हैं. ऑब्वियसली हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं बट दोज आर लेस देन 5 to 10%. इंस्टीड लाइफस्टाइल को अगर हम ठीक कर लें तो हेरिडिटरी कैंसर्स कंट्रोल हो जाएंगे. क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ठीक होगी, आपकी जीन्स ठीक होगी, आपकी जीन्स ठीक होगी, नेक्स्ट जीन्स बेहतर रहेंगी.